जहां पर हम उम्मीद करते हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त एक उछाल आएगा, वो है हेल्थ सेक्टर। जो इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है, हेल्थ सेक्टर में इतने ज़बरदस्त एक उछाल आना चाहिए, जो हम लोग उम्मीद रखते हैं कि ये केवल रोजगार नहीं लोगों को दिलाएंगे, बट एक भरोसामंद हेल्थ केयर संभव करवाएगा। जो भरोसामंद संभवकारी जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि आज जो 2 करोड़ लोग हर साल हम लोग देखते थे जो गरीबी रेखा के नीचे चले जाते थे, हेल्थ सेक्टर के कमी के चलते उनको संपत्ति बेचना पड़ता था, या तो उनको डेट लेना पड़ता था, लोन लेना पड़ते थे अपना स्वास्थ्य को देखने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आयुष्मान भारत को और ज़बरदस्त एक कोई धकेल देंगे फाइनेंस सेक्रेटरी मिनिस्टर, और हम उम्मीद करते हैं कि कई मिडिल क्लास लोग उसमें जुड़ेंगे। तो एक मिडिल क्लास ड्रिवन इकोनॉमी, एक मिडिल क्लास ड्रिवन जो हम उम्मीद करते हैं वी शेप्ड इकोनॉमी, वो हम देखेंगे अब। और मिडिल क्लास को बहुत ज़बरदस्त सोशल सिक्योरिटी का भी उम्मीद है। तो जैसे लेबर लॉज का रिफॉर्म्स हो रहा है, ये सारी चीज़ों को देखकर ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सबको एक कुछ ना कुछ इस ढंग का पैकेज मिलेगा कि उनको बचत होगा और वो खर्चा भी कर सकेंगे। तो इसी ढंग से इकोनॉमी बढ़ेगा, जो हम उम्मीद करते हैं। बेजौन जी, हर बार हमने देखा है फोकस जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर रहता है, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है, और जैसा कि अंजना ने भी कहा कि रोजगार पर फोकस बहुत जरूरी है। ऐसे में सर्विस सेक्टर का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। 60% हिस्सा जीडीपी का सर्विस सेक्टर से आता है। सर्विस सेक्टर के लिए क्या उम्मीद करें हम? सर्विस सेक्टर में हम आपको बताएं, हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरर, उसको आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज आप लोगों को मालूम है, आप लोग उपभोक्ता होते हुए भी, हमारे सर्विस सेक्टर कितना पुअर है क्वालिटी में इतना गुणवत्ता में कमी है कि हम लोगों को इसमें फोकस करना होगा यदि हम आत्मनिर्भर भारत खोज रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत तब होगा जब आप क्वालिटी पे ध्यान देंगे, और क्वालिटी सर्विस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करके स्किल दिलाकर उनको रोजगार दिलाना अनिवार्य होगा। ये हम उम्मीद करते हैं कि सर्विस सेक्टर में बहुत सही ढंग से आप कहे हैं कि हम लोगों को एक फोकस लाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग तो है ही यार, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी तरीक़ा से इवन कोविड के टाइम में वो मैनेज किए हैं अपने को, लेकिन उसके साथ साथ सर्विस सेक्टर को भी हम लोग को उतना ही ध्यान देना होगा जितना हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेकिन कहता है आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते आलोक जोशी जी, और हमने देखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने, कृषि क्षेत्र ने देश को बचाया था उस लॉकडाउन के दौरान। लगभग 13.5% से 17.5% वो पहुंचे, और मैन्युफैक्चरिंग में उसी अनुपात में 17, 17.5 से 13, 13.5 के नीचे वो पहुंचे। लेकिन एक बार अनलॉक का फेज शुरू हुआ, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो रहा है। मैं तीनों क्षेत्रों पर अलग अलग बात करना चाहती हूँ। देखिए, कृषि क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। उसी कृषि क्षेत्र में किसानों को मनाने के लिए क्या कुछ ऐसा लुभावना किया जा सकता है इस बजट के लिए कि देखिए, हमें आपकी बहुत चिंता है, हम कृषि कानून को भी होल्ड पर डालने को तैयार हैं, और हम बजट में भी आपका खास ख्याल रख रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, तीनों पर अगर आप अलग से बता सकें। जोशी, तो देखिए, कृषि क्षेत्र सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि खेती ने ही इस विकराल परिस्थिति में इस देश का साथ दिया है, जिस हाल में इमेजिन नहीं किया जा रहा था। और ये मानना चाहिए, बहुत बड़ा वरदान के तौर पे इसे देखना चाहिए कि कोरोना का जो संकट है, ये डर था बड़े पैमाने पे पहले दौर में कि अगर ये गांव में फैल गया तो क्या होगा। लेकिन किस्मत की बात है कि वो गांव में नहीं फैला। गांव में इकोनॉमिक एक्टिविटी जारी रही उस पूरे दौर में जब शहरों में इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी, करीब ठप हो गई थी। उस समय भी गांव में इकोनॉमी चलती रही, और गांव में जो ये 6,000 रुपए लोगों के हाथ में पहुंचे थे, जेब में पहुंचे थे, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जिसको हम आज देख रहे हैं कि कृषि सेक्टर में तेज ग्रोथ दिखी है। क्योंकि जब वो आदमी आत्मनिर्भर हो गया, उसको एक चिंता खत्म हो गई कि करूं क्या, खाऊं क्या, इसलिए वो रफ्तार वहां बनी हुई है। एक्टिविटी चल रही थी, इसलिए रफ्तार बनी हुई है। और सरकार